श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज अलख में आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करने के सरल उपाय, यदि मनुष्य निस्वार्थ निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करे, अपने को समर्पित कर दे, तो निश्चित है उसे मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति या भगवत कृपा का आशीर्वाद मिल सकता है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मनुष्य का जीवन, मनुष्य के मन का भाव किस प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार परमात्मा उसे स्वीकार करें। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, उन्हें निर्मल मन की कल्पना की, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर किसी प्रकार का विकृत हृदय में ना उत्पन्न होने पाए, तब भगवान का स्मरण करें तो निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, यो न हृष्यत ना दृष्टि ना सोचत न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानो समय प्रिया। ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय होता है जिसके हृदय में शुभ और अशुभ की भी इच्छा ना हो, केवल भगवत दर्शन की इच्छा हो, भगवान से मिलने का एक भाव हो। इस स्थिति पे आ जाने के बाद मनुष्य को स्वतः वो चीज प्राप्त हो जाती है। उसको किसी प्रकार का कष्ट या विकार शेष नहीं रह जाता। जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं समझेगा, जानेगा नहीं, तब तक ये अवस्था आने में, यह स्थिति उत्पन्न अपने जीवन में करने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। परंतु जब वो अपने जीवन को जान लेगा, समझ लेगा, तत्पश्चात उसके विचार इस प्रकार बदलते जाएंगे, बनते जाएंगे कि स्वतः उसका हृदय शुद्ध और पवित्र बन जाएगा। परंतु इस संसार में यह सब प्राप्त करना बहुत भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। सामान्य और साधारण तरीके से मनुष्य की प्राप्ति, इस अवस्था की प्राप्ति कठिन है। आपके मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं स्वयं आप हैं। यह जब विचार मन में पैदा होने लगेगा तो स्वतः उन विचारों से, कुटस्थ विचारों को दूर रखने का सारा उपाय उपक्रम करेंगे, ताकि वो स्थिति हम अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में उत्पन्न हो सके। ईश्वर सर्वव्याप्त है, सार्वत्रिक है, कण कण में व्याप्त है। उसको देखने की, उसको समझने की शक्ति और क्षमता परमात्मा की कृपा से जब जीवात्मा में उत्पन्न होती है तो निश्चित है उसका प्रकाश आत्मा में पड़ने लगता है और वह धीरे धीरे परमात्मामय बनने की ओर बढ़ने लगती है।
ईश्वर की प्राप्ति जितना बाहर से सरल लगती है, सहज लगती है, आसान लगती है, अंदर से उतना ही वो जटिल है, कठिन है, दुरूह है। जिस प्रकार मनुष्य ऊपर से देखने में सौम्य, सुंदर, सरल, सहज दिखता है, लेकिन उसके अंदर की अंतः जो स्थितियां होती हैं वो कठिन है, कठोर हैं, स्वार्थ की हैं, प्रलोभन से भरा है अंदर से। वो उसको देख पाना, समझ पाना आसान नहीं होता। और वो तो परमात्मा अंतर्यामी है, सबकी मनोदशा को समझता है। ऐसी स्थिति में अगर साधक, कोई भी प्राणी, मनुष्य प्रयत्न करे तो निश्चित ही उसे ईश्वर की अनुभूति, आभास होने लगता है। उसे दिखावा न करे, वो किसी प्रकार का प्रदर्शन, दिखावा से सदा सर्वदा आत्मा को दूर रखे, तो निश्चित ही उसका प्रभाव, उसका पुण्य से प्राप्त होने लगेगा और मन निर्बल बन जाएगा, निश्चल बन जाएगा, निष्काम बन जाएगा, निस्वार्थ बन जाएगा और परमानंद की प्राप्ति हृदय में जागृत होने लगेगी। उसे अपने जीवन की धन्यता का बोध होने लगेगा। मेरा जीवन सार्थक बन रहा है, मैं अच्छा बन रहा हूं, भगवान की कृपा मुझ पे प्राप्त हो रही है, मेरे सारे विकार कष्ट दूर हो रहे हैं, ऐसी स्वतः उसको अनुभूति होने लगती है। यह सभी धर्म ग्रंथ, सदग्रंथों में बार बार यही वर्णन है। ऋषि मुनियों ने भी यही सदा सर्वदा उच्चारण किया। प्रेम न हाट बिकाए, कबीर साहब ने भी कहा कि ये बाजार का सौदा नहीं कि आप खरीद लाइए और हृदय में रख लीजिए और वो चीज आपको मिल जाए। ये स्वतः अंदर की एक साधना है। इस साधना को साधते साधते आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी कि उसे आप प्राप्त करने का समय मिल जाएगा। इससे अपने जीवन को आप सफल बना सकें, सार्थक बना सकें, कल्याणकारी बना सकें, परोपकारी बना सकें, प्रसन्न बना सकें और आपके माध्यम से समाज में, राष्ट्र में, विश्व में एक सद मार्ग का संदेश दिया जा सके। जय हो।